हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती परीक्षा है इसके लिए करंट अफेयर्स आपको देने के लिए, तो फिलहाल मैंने 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वीकली करंट अफेयर्स डाला है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स हैं। आप इनको देखिए, थोड़ा फीडबैक दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं इसी प्रकार से आपके लिए चुन चुनकर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जनवरी से लेकर जुलाई तक 3 वीडियो में ही करंट अफेयर्स पूरे समाहित कर दूं, और उन्हीं पे काम कर रहा हूं। और जल्दी से जल्दी मैं आपको उन करंट अफेयर्स को दूंगा। आप देखते रहिए वीडियो, करंट अफेयर्स को 2x की स्पीड से आप देखिए, ताकि अगर कोई भी प्रश्न इसमें से आपका फंस जाए तो आप हमारा नाम लें, याद करें कि हाँ हमने यहां से पढ़ा था, और क्लिक करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं। आप इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपके फीडबैक से हमारा मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहा गया है कि हाल ही में आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? यह सूर्य कुमार यादव को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहले भारतीय कौन है जिन्होंने सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीता है और लीजेंड्स टूर के लिए क्वालिफाई किया है? तो कौन है इसमें? तो इसमें है ज्योति रंधावा। 2023 में भारत सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल कितने हैं? 31 हैं। हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2024 के दौरान वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? कितने व्यक्तियों को? तो इसमें टोटल 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। WTT फीडर कॉपर क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब सुरक्षित करने के लिए श्रीजा अकुला ने फाइनल में किसे हराया था? तो श्रीजा अकुला ने हराया था लिली झांग को हराया था। मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले विंदेश्वर पाठक ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम किया था? तो इन्होंने काम किया था स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन। विंदेश्वरी पाठक, आप जानते हैं जो 3 इडियट बनी थी, वो उसमें जो रैंचो था, रैंचो का किरदार इन्हीं से प्रेरित था। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? सदा तनसीक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? ये कर रही है सऊदी अरब के साथ। सा से सऊदी, सा से सदा। 8वां प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं तन्मय अग्रवाल। यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 9 प्रश्न का आंसर है जनरल अनिल चौहान ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में दलित समुदाय प्रतिनिधि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में किसने शपथ ली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन? दलित समुदाय से। तो कौन लिया है शपथ? न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वर्ले। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती मनाई गई? ऑप्शन है सी, केरल। हाल ही में एज इट इज न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय क्रिकेटर को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रविंद्र जडेजा को। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनाने के लिए किन 2 अभयारण्यों का विलय किया जा रहा है? तो ये विलय किया जा रहा है नोरा देही अभयारण्य और रानी दुर्गावती अभयारण्य। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग थोड़ा अवेयर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में फिल्म मेकर OTT अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म फीमेल का पुरस्कार किस अभिनेत्री ने जीता है? तो ये जीता है सोनाक्षी सिन्हा, जिनकी अभी शादी हो गई किसके?
जहीर, क्या नाम था, जहीर इकबाल के साथ। सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन कौन कौन से हैं इसमें? एयर मार्शल साधना एस नायर, फ्लाइंग ऑफिसर अंकिता डोंगसू, विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रामाजन और स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा। तो ऑप्शन इसमें डी सही है, स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के उद्देश्य से जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, प्लेटफॉर्म भारत जीपीटी लॉन्च किया गया है? तो किस कंपनी के माध्यम से लॉन्च किया गया है? कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा प्रतीत होता है, उस आयोजित नाटो सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में प्रतिष्ठित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किसको सूचित किया गया है? प्रीशा चक्रवर्ती को। ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश 2027 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा 2027 में? ऑप्शन भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो कौन करेगा? ये करेगा इंग्लैंड। हाल ही में भारत सरकार ने उषा उथुप को किस श्रेणी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? कला, रक्षा, सामाजिक कार्य या विज्ञान? तो ये कला के क्षेत्र में सम्मानित हुई हैं। कला क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं कौन? उषा उथुप। इनको क्या दिया गया है? पद्म पुरस्कार दिया गया है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पर है? तो ये है हरियाणा में, हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये हमारे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और कर्नाटक। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अगला प्रश्न, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया जिसको कहते हैं स्पाई, रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है लद्दाख में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में पहली महिला मुख्य सचिव उत्तराखंड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है राधा रतूड़ी को। कि हाल ही में किस शहर में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया लखनऊ में। फिर फरवरी चल रहा है, फर्स्ट वीक का ये करंट अफेयर्स है, तो ये क्वेश्चन बनना लाजमी है कि विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप इसमें कमेंट में ये बताएं कि इसकी थीम क्या थी, 2024 में कैंसर दिवस की थीम क्या थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? भारत का स्थान है 93, 93वां स्थान है। हाल ही में किस देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम कहते हैं यूपीआई, तो इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है? तो यूपीआई हमारे देश में कब से? देखो 2016-17 से हम लोग जानने लगे हैं, उसके पहले से ही चल रहा है। अब फ्रांस में अब शुरू हुआ है 2024 में। फ्रांस की राजधानी की बात कर लें तो फ्रांस की राजधानी का है नाम है पेरिस। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बहुत बार ये आरओ में पूछा जाता है। सीन नदी जैसे पूछ लिया जाता है लंदन किस किनारे
किस नदी के किनारे? तो ये टेम्स नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि बीजेपी के किस वरिष्ठ नेता को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? राजनाथ सिंह, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, LK मतलब लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो पैसे मिलते हैं या कितनी इसमें रकम मिलती है, तो रकम इसमें मिलती है कितनी, आप सोच भी नहीं सकते, मिलती है 0। किसको ये दिया गया है? तो ये दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को। एक चीज और भारत रत्न के बारे में मैं बता दूं आपको कि एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो एक वर्ष में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न कि पृथ्वी शेखर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? तो हासिल क्या किया है? एकल खिताब इन्होंने जीता है। हाल ही में 2023 में भ्रष्टाचार धारणा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? तो आप जान ही सकते हैं कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट होगा। सारे ये देश नार्डिक देश में ही, आपको इतना मैं क्लू दे रहा हूँ। ऑप्शन ये है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन। तो जान लीजिए आप फिनलैंड। फिनलैंड से आपको मैं और रिलेट करूँ तो यहाँ की कंपनी का नाम था नोकिया, जिसको आप लोग, बहुत सारे लोग समझते थे कि ये भारत की कंपनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? ऑप्शन ए हिम तेंदुआ, ऑप्शन बी हंगुल, ऑप्शन सी मारखोर और ऑप्शन डी रेड फॉक्स। तो इसका शुभंकर क्या है? हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहिरा में ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में किस जोड़ी ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, तो किस जोड़ी ने जीता है, ये याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये रिदम सांगवान है और उज्जवल मलिक है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कहीं कंफ्यूज हो कि आपका माइंड क्लिक न कर जाए गलत ऑप्शन को, तो मैं सही ऑप्शन ही क्लिक कर रहा हूँ, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। हाल ही में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो किया गया है सोनू सूद। अगला प्रश्न कि हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हो गई हैं? अब 80 हो गई। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? कार्टर डलास ने। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन देख लीजिए, विनय रावत, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन और दिकुराम सोरेन। तो कौन लिया है इसमें शपथ? तो चंपई सोरेन। हाल ही में किस वर्ष को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है? कौन सा वर्ष है? 23, 24, 25 और 26। तो 2024 को, मतलब क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। हाल ही में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? वाराणसी में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1919 में। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। सोचो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया है? तो किस महिला क्रिकेटर को जो उत्तर प्रदेश में DSP बनी है? तो देखते हैं इसमें, दीप्ति शर्मा। ये किस खेल से संबंधित है? प्रश्न क्या बन सकता है? जैसे किस खेल से संबंधित है, देश नहीं, किस खेल से संबंधित है?
तो किस खेल से ये संबंधित हैं, किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, ये इतनी चीज़ें इनके बारे में जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न कि किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ये कैमरून ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव पूर्वोत्तर भारत में कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई है डिब्रूगढ़ में। ऑप्शन सी सही है। डिब्रूगढ़ कहाँ? ये है असम में। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने एआई स्टार्टअप कृत्रिम 2024 तकनीक को लॉन्च किया जिससे वह भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गई है? तो ये कंपनी है ओला। फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर किस एनसीसी राज्य दल ने जीता है? तो ये महाराष्ट्र के एनसीसी राज्य दल ने जीता है। मतलब एनसीसी टीम जो होती है स्टेट की टीम, तो उसने जीता है। कौन सा पुरस्कार? प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर। यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है कि 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया कौन सा था? 75वां था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि आपको जानना पड़ेगा कि कौन थे इसके, कौन कौन से पुरस्कार किसको मिले, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 2024 में सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहन बोपन्ना। कि किस मध्य पूर्व देश ने महदा, कायहान 2 और हतेफ 1 नामक 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? 110% रख लीजिए कि ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न साइंस और टेक का है। पढ़ने का नजरिया भी होना चाहिए कि हम किन प्रश्नों को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये प्रश्न हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। लॉन्च किया है, ऑप्शन ये है ईरान, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है टर्की और ऑप्शन डी है आर्मेनिया। तो ऑप्शन ए ईरान। ईरान की राजधानी क्या होगी? है तेहरान। अगला प्रश्न और आज का मतलब इस वीक का ये लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज तिहरा शतक बनाने वाले तन्मय अग्रवाल किस भारतीय शहर से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं हैदराबाद से। यही प्रश्न भी पीछे घुमाकर पूछा गया था कि हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज तिहरा शतक बनाने वाले किस भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो क्रिकेटर थे कौन? तन्मय अग्रवाल। अब दूसरा प्रश्न क्या बना लिया गया कि किस शहर से संबंधित है? हैदराबाद से संबंधित। तो ये थे हमारे फरवरी के फर्स्ट वीक के 50 करंट अफेयर्स, जिनको हम लोगों ने बखूबी सविस्तार और सहजता के साथ चर्चा किया। आपसे मिलेंगे अगला वीडियो जो 7 फरवरी से लेकर 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के रहेंगे, उसमें 50 क्वेश्चंस। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुड़ खाओ, सतुआ खाओ, पैसा ले लो, घर खा जाओ।